ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आजकल उत्तर प्रदेश से ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे कुंवारे खुशी मना रहे हैं कि वो शादीशुदा नहीं है, और शादीशुदा लोग हर रोज माथा पीट रहे हैं कि क्या शादी करके गलती कर दी। किसी की पत्नी पति को ही मारे डाल रही है, किसी की पत्नी प्रॉपर्टी हड़प पे जा रही है, और अब तो पुरानी शादियों में भी जबरदस्त धोखे की ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो किसी के भी होश उड़ा कर रख दें। आज की कहानी में आपको अवधेश यादव का दर्द बताएंगे, जो इनके ऊपर अब अकेले ही 2 बच्चों को पालने की जिम्मेवारी है, और इनकी पत्नी ने शादी के 13 साल बाद पूरी प्लानिंग से ऐसा जबरदस्त धोखा दिया कि किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मेरा मैडम चली गई और मैं घर पे नहीं थी, और न मुझसे बात भाई, और मम्मी पापा अलग रहते हैं और बच्चे गाँव में खेलने गए थे। तो मैं जब मेरे को पता लगा तो मैंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो फिर मैंने ढूंढवाई करी, तब मैं थे गुवाहाटी से गाड़ी लेके आए, मैंने खड़ी करी, पता किया तो जो इसका प्रेमी था पहले वाला वो ही ले गया इसको। और पहले ये पकड़ा गया था जब, तब मैंने तब मैंने इसको माफ़ी मांगी, इसने पुलिस के हवाले कर दिया था, छोड़ दिया। उसके बाद में फिर भी मैंने थाने में वो एप्लीकेशन दी, गुमशुदा की नहीं लिखी गई। मैंने दी 24 तारीख को, 23 तारीख के मैटर है, 10 साढ़े 10 बजे का दिन का, और बच्चों से बोल के गई कि दवा लेने जा रहे। वही प्रेमी दवा फुसला के उसको ले गया, और जब मैंने वो थाने गए तो मेरी लिखी नहीं गई गुमशुदा में। फिर मेरे नाम पता किया तो मैंने उसके नाम दर्ज करी, तो मेरी फिर भी नहीं सुनवाई हुई, न लिखाई हुई। फिर मैं इटावा गए, इटावा कप्तान साहब के पास मेरी सुनवाई हुई। आपके बच्चों की उम्र क्या है? एक 8 साल का, एक 5 साल की बच्ची है, बच्चा 8 साल का है। अपने साथ कुछ घर से सामान हाँ, भी लेके गई? सामान ले गई है मेरे लगभग क्या क्या? झाले थे, और गले का वो मंगलसूत्र था, और वो कंठी थी, और 4 अंगूठी थी सोने की, और उल्टे पल्ला की कंडनी हाफ थी, और पायलें थी चांदी की। अच्छा, लगभग कितनी कीमत का सब सामान है? लमसम होगा 8.5 का 8.5 लगभग। कुछ नगद रुपया भी हाँ, था? नगद 10,000 रुपया मैं दे के गई, फरीदाबाद से आए तब। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ड्राइवर हैं ड्राइवर हैं? जी सर। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बड़ी गाड़ी चलाते हैं, 10 चक्का। अच्छा, जो इनका पूर्व प्रेमी था वो उसका नाम पता कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी मिली। उम्मेद नाम है, बाप का नाम देशराज है, बीना का रवैया है। हाँ, और मैं कोई रिश्ता नहीं हमारा, कोई वो पाल है, मैं यादव है। तो ये कैसे पता चला था कि ये प्रेमी है? वो पहले 2 साल पहले मैंने यहाँ गांव वालों ने पकड़ा था, तो मैंने यहाँ पकड़ के मारपीट करी, पुलिस के हवाले कर दिया, माफ़ी मांग के उसको छोड़ दिया था पुलिस वालों ने। फिर पता नहीं कैसे आया, क्या है, गुम करके उसको फिर ले गया दवा के बहाने से। मैं तो घर पे थी नहीं, मैं गाड़ी पे थी। क्या मांगी? प्रशासन से ये मांग है कि हमारी पत्नी ढूंढ के दी जाए। उस रात थाने में साहब सुनवाई नहीं हुई मेरी। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के ऊसराहार इलाके का है, जहां के रहने वाले अवधेश यादव ट्रक ड्राइवर हैं। हर रोज की तरह एक दिन जैसे ही अवधेश काम पर निकलते हैं, वैसे ही आरोप है कि इनकी पत्नी बच्चों को झूठ बोलकर कि वो दवा लेने जा रही है, अपने प्रेमी संग फुर हो जाती है। 23 जून से इनकी पत्नी गायब है और अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अवधेश बताते हैं कि उनके माता पिता अलग रहते हैं। बच्चों को खेलता हुआ उनकी पत्नी उनके जीवन भर की कमाई यानी कि लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और करीब 10,000 की नकदी लेकर फरार हो गई है। अवधेश यादव बताते हैं कि वो पहले भी एक बार अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ चुके हैं। तब उनकी पत्नी ने उनसे माफी मांगी थी, जिसके चलते आने वाले कल से अनजान अवधेश ने अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया था। लेकिन इसी माफी की सजा आज अवधेश और उनके 2 मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। अवधेश ने अधिकारियों से शिकायत की है और अब वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को ढूंढा जाए। लेकिन अवधेश यादव की आंखें उनके दर्द को बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब शादी करना भी पतियों के लिए गुनाह हो गया है? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।